डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या? उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। जौहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। क्या बात कर रहे हैं? नफ्सा नफ्सी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं। तो क्या करें फिर? पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? बॉम्ब का गोला। एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। हमसाय मुल्क की आपने 2 दफा बात की। हमसाय मुल्क मैं तो कई दफा गया हूँ। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब जरूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। जज्बा है तो दिखाओ ना, ये नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। और नहीं तो क्या। और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट नहीं करते, ये हमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है? इसलिए कि हम नंबर 1 एक ही चीज़ है, भिखारी, मांगते, सबसे बेशरम वाले। मांगते तो ऐसे हो जैसे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार हो। दुनिया दे देकर थक गई, लेकिन ये मांग मांग कर नहीं थके। अब इनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यही रिवायत चलती रही, इसी तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक बेशर्मी से मांगता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हाथ खड़े कर देगा IMF, वर्ल्ड बैंक। तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि पाकिस्तान के पास गोला है, बॉम्ब का गोला। बहुत सारे गोले हैं, उनको बेचेगा पाकिस्तान। एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1, हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दबके रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं ख़ुद एक जो है ना वो साउथ पंजाब से आया हूँ इधर जॉब करने के लिए। हमें पता है हम कौन से मसाइल को फेस करके इधर पहुँचते हैं, किन चीज़ों की हमें मुश्किलात हैं। अगर वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ क्या करने आते। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। एटम बम के ऊपर बैठकर रोटी खानी है, ताकि ऊपर से एनर्जी और नीचे से गर्माहट आती रहे। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। को निकालेंगे तो फिर 10 और शरारत करने के लिए अंग्रेज़ आगे आ जाएंगे। यहूदी लॉबी है, ईसाई हैं, वो सारे हमारे दुश्मन ही हैं। वो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ हमें टारगेट क्यों है? बेचारा सऊदिया इतना तरक्की कर रहा है, तो माशाल्लाह वहाँ इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, उनको टारगेट नहीं करते। और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट नहीं करते, ये हमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है? इसलिए कि हम नंबर 1 एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है कि हम एटमी ताकत हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कि हमारा मुल्क जो है ना वो गरीब है। सऊदी अरब पे वो कैसे कर सकते हैं? हमसाय मुल्क की आपने 2 दफा बात की। हमसाय मुल्क मैं तो कई दफा गया हूँ। अच्छा, आप इंडिया गए हैं? लो कर लो बात। पाकिस्तान में यहाँ आने वालों की कमी नहीं है, लंबी लिस्ट है भाई। और यही क्यों, कल ही तो मैंने आपको कहा ना कि हर पाकिस्तानी, हर चौथा पाकिस्तानी विदेश यात्रा पर निकला रहता है। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया यार कि इतनी रोंदड़ू कौम, रोटी रोटी को मोहताज कौम, और वर्ल्ड टूर ऐसे करती है जैसे कोलंबस अमेरिका खोजने निकला हो। कब और किस सिलसिले में? जर्नलिज्म के? मैं 2007 से लेकर 2015 तक जो है मैं जाता रहा हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ उनके शहरों में जाके देखें तो बिल्कुल डिट्टो है। आप अमृतसर को देखें, लाहौर की फोटो कापी है। अबे चुप, एक नंबर तो उल्टा बोल। लाहौर को देखो तो ऐसा लगता है कि अमृतसर की कॉपी हो। ये बोलोगे तो थोड़ा जचेगा। और नहीं तो क्या। कभी सुना है पहले कॉपी हुई और बाद में ओरिजिनल? और नंबर 2, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? अमृतसर रिच है कल्चर में, वेल्थ में, प्रोग्रेस में, और तुम्हारा लाहौर कचरा है। यही तो बात है। बराबरी मत करियो कातिया। इस बार ये कंपैरिजन करे ना, इसे शेरा के पिंजरे में डाल देना। ऐसा ही समझो। जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें। हमारी कौम जो है ना, पहली बात तो ये है, जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं वो फ़लस्तीन को क्या इंसाफ दिलवाएंगे।
और क्या मुझे नहीं आ रही समझ। निमरा मैडम ने जो पर्ची में लिख कर दिया था ना, वो 5 बार रट्टा लगाने के बावजूद भी भूल गई छल्ली। अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं, शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से जा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एटम बम के साथ अपने जो उसका वकार है, जो जिस स्टेज पे वो खड़ा हुआ है, अपने दबदबे पे किसी से डरता नहीं है। अगर यही दे देंगे तो हम सबसे डरेंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। सर हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब जरूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। नई बात थोड़ी है, ये जो कश्मीर में आया करते थे और अब भी थोड़ी बहुत जो घुसपैठ होती है, ये ऐसी अवामी होती है जो इन वीडियोस में मोहब्बत के कबूतर उड़ा रही होती है। इनके खून में हीमोग्लोबिन कम, जिहाद ज्यादा है। सब के सब पाकिस्तानी, हमेशा बोलता है फोन, सब के सब पाकिस्तानी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। कुत्ते की दुम है सारे के सारे, कभी सीधे नहीं हो सकते। हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ऐसा मुंह तोड़ेंगे इसे शेरा के पिंजरे में डाल। और रही बात जज्बे की, साले जज्बा है तो दिखाओ ना, ये नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। तेरे से ज्यादा तो छल्ली समझदार है। और नहीं तो क्या, नारे लगाने से क्या होगा बे, जज्बा है तो दिखा। अगर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो शायद इसमें इनकी, मैं तो वैसे नहीं इस हक में, हम तो कहते कि पहले मुझे वहाँ पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे, क्योंकि मुसलमानों को अगर शहीद किया जा रहा है तो दूसरे मुसलमान को चैन का सांस नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत को नहीं चैन का सांस लेना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे खून एक जैसे, हमारी शक्लों सूरतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन एक बात है कि मुसलमानों को आपस में इस तरह के तफरकाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मुत्तहिद होकर और कौलो फेल से और अमलो और किरदार से हम ताकतवर बन के उनको फेस करें। फिर अगर हम आपस में दस्तगिरेबान हैं तो हम और जलील और स्वाजो और पस्तियों में जा गिरें। देखो जरा इसको, शहबाज शरीफ से ज्यादा एनर्जी तो इसमें है भाई, और टोपी भी बिल्कुल ऐसी है। कल आया था ना इधर, बिल्कुल ऐसी टोपी। इसको बनाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर। ये जरूर भारत को टक्कर दे सकता था। आर्मी आती ना आती, टोपी पहनकर हाथ में बंदूक लेकर ये बॉर्डर पर चला आता। हम तो कहते कि पहले मुझे वहां पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे। इंडिया की बात करें, वहाँ पे जब आज़ादी का दिन आता है, कोई ना कोई इस तरीके से वो यूनिटी के लिए कोई इस तरीके से ऐप या कोई मिशन लॉन्च करते हैं। हमारे यहाँ पे वही कंसेप्ट चल रहा है 75 साल से। क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? असल में भाई बात यह है ना कि असल में अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी, जैसे फ्रीलांसिंग में, आईटी में, हर फील्ड में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और लोग काम भी कर रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की बात करूं, हर बंदा काम कर रहा था, हर बंदा इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, बेहतरी की तरफ जा रहा था, हर बंदा जा रहा था। लेकिन जब से वो एक कंसेप्ट चेंज हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, सबको पता है कि इस गवर्नमेंट के क्या असरात हैं, इनके काम कैसे हैं। वापस जो है 47 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे, उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं। हम बेहतरीन हल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। ये आज़ादी हमने इसलिए नहीं ली थी कि हम अपने जो है एसेट्स और अपने घर का सामान बेच के गुजारा करेंगे। नफ्सा नफ्सी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं। वो कभी भी किसी दुश्मन को, कोई काफिर है, कोई है, वो अपनी ताकत बना के आगे आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश करके, वो इल्म और हिकमत के ऐसे वो मिराज पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए, हम एक दूसरे के साथ दुश्मन हैं। खुदा की कसम, आज हमारे कायद का यानी यहाँ पे वफात का दिन है। मैंने रेडियो पाकिस्तान पे कोई इंटरव्यू देना था, लेकिन मैं ये आज पैगाम दूंगा, खुदा के लिए ये जो पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया का एक दिल है। पाकिस्तान दुनिया का दिल नहीं है, पाकिस्तान इस नक्शे पर एक बवासीर है जिसका फौरन से 2 मिनट पहले इलाज होना चाहिए, और इसका इलाज बस एक ही डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर फिजा अकबर। और इसे पूरी तरह से मिटाने के लिए देसी इलाज ही कामयाब होगा, और ये देसी इलाज बस एक ही महामानव कर सकता है, भारत बाबा करेगा, डोंट वरी।
इस बवासीर का भी इलाज भारत करेगा। तो ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने पाकिस्तानी नमूने क्या कलोल किए जा रहे हैं। कल कुछ और पकड़ के लाएंगे नए और देखेंगे, मजा लेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत।